Very good morning, children. Today, once again, we are on our virtual meeting before 2 days prior to your examination. And I'm in front of you, your English teacher. We are studying lesson number 8, The Beggar. And yesterday we read on page number 60, first 2-3 lines. Today we are starting from page number 60, paragraph number 1. यहाँ तक आपने इसे देखा था और जो एडवोकेट होते हैं वो उनके घर की जो मैड होती है ओल्गा उसे कहते हैं कि इसे लेकर के जाओ और इसे कुछ काम दो। वो आती हैं और इसको लेकर के जाती हैं और इसे कोई ना कोई काम देने के लिए कहा जाता है। तो काम क्या दिया जाता है? लकड़ियां काटने का। Here Olga, he said to her, take this gentleman to shed and let him chop some wood. इस जेंटलमैन को, सज्जन व्यक्ति को शेड में ले जाओ और वहां पर ले जा करके लकड़ियां कटवाओ। The beggar shrugged his shoulders as though puzzled and irresolutely followed the cook. बेगर अपने कंधों को ऐसे उचकाता है और बिल्कुल पजल्ड होकर के कि चलो अब जाना ही है, काटनी पड़ेगी लकड़ियां, और बिना मन के उस कुक के पीछे, उस बावर्ची के पीछे पीछे चल देता है। It was evident from his demeanor that he had consented to go and chop wood not because he was hungry and wanted to earn money, but simply from shame and amour propre, because he had been taken at this word. Amour propre का पीछे ग्लोसरी में मीनिंग दिया हुआ है रेस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ और सेल्फ एस्टीम। ठीक है, यहां पर हम मीनिंग निकालते हैं। क्या मीनिंग होता है? ये हमें एविडेंट करता है। डिमेनोर का मतलब होता है कंडक्ट, मतलब उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसे वो काम ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, मतलब अब क्या हम लकड़ियां काटेंगे? इससे तो हम भीख मांगना अच्छा है, लकड़ियां काटेंगे क्या? ऐसा मतलब उसकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट पर, अपनी इज्जत पर बात आ जाती है कि साहब मैं लकड़ियां काटूंगा। ये उसको क्या कर देती है? रोक देती है लकड़ियां काटने से। ऐसा उसका कंडक्शन वहां पर दिखाया गया है। वो भूख की वजह से या वो पैसे कमाना चाहता है, इस वजह से लकड़ियां नहीं काटता है। उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसकी वजह से क्या करता है? उसे काटना पड़ता है। It was clear too that he was suffering from the effects of vodka, that he was unwell and felt not the faintest inclination to work. बहुत ही क्लियर होता है कि वो वोडका की वजह से, वोडका एक प्रकार की शराब होती है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनवेल है, अच्छा नहीं है, अंदर से खराब हो चुका है, शरीर पूरी तरीके से प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन फिर भी ठीक होने की उम्मीद है। और ये वर्क करना उसके लिए अभी मतलब पॉसिबल नहीं है। क्या पता वो कैसे करेगा या नहीं कर पाएगा। एस्केवर्ट्सो हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। एस्केवर्ट्सो तुरंत डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। देयर फ्रॉम द विंडो विच लुक्ड आउट इनटू द यार्ड ही कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन द यार्ड। यहां पर एक खिड़की लगी हुई होती है जिसके बाहर की तरफ देखने पर वही शेड जहां पर लकड़ियां काटने के लिए भेजा गया है, पूरी तरीके से वो यार्ड, वो एरिया वहां पर दिखाई देता है और बहुत अच्छे से लकड़ियां काटने वाला जो शेड होता है वो और उसके आसपास की सभी चीजों को देख सकते हैं। स्टैंडिंग एट द विंडो, एस्केवर्ट्सो सॉ द कुक एंड द बेगर कम बाय द बैक वे इनटू द यार्ड एंड गो थ्रू द मडी स्नो टू द वुड शेड। यहां पर खड़े होकर के वो देखते हैं खिड़की में से और वहां पर दिखाई देता है कौन? वो कुक, ओल्गा, और उसके पीछे पीछे जाता हुआ हमारा जो बेगर है वो पीछे के रास्ते से वहां पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा मडी है, वहां पर कीचड़ है और वहां से वुड शेड में पहुंचते हैं। ओल्गा स्क्रूटिनाइज्ड हर कंपेनियन एंग्रीली एंड जर्किंग हर एल्बो अनलॉक्ड द वुड शेड एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर ओपन। यहां पर ओल्गा क्या करती है? अपने कंपेनियन, अपने साथ में आ रहे व्यक्ति को एंग्रीली, गुस्से के साथ उसको क्या करती है? बुलाती है कि चलो भाई, जर्किंग और धकाती कि चलो फटाफट चलो आगे बढ़ो, लकड़ियां काटनी कि नहीं काटनी। और अपनी एल्बो मतलब कोहनी, अपनी कोहनी से क्या करती है? वुड शेड का गेट जो है उसे ओपन करती है। बैंग्ड द डोर ओपन। मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफी, थॉट एस्केवर्ट्सो, व्हाट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज। मोस्ट लाइकली वी इंटरप्टेड द वुमन ड्रिंकिंग हर कॉफी। ठीक है, थॉट एस्केवर्ट्सो। एस्केवर्ट्सो जो है यहां पर सोचते हैं कि ये तो इंटरप्ट करती है, अगर कोई कॉफी पीता है तो उसको भी इंटरप्ट कर देती, रोक देती, कॉफी मत पियो। ठीक है,
व्हाट अ क्रॉस क्रिएचर शी इज, और कैसा क्रॉस क्रिएचर मतलब ये कैसा हो गया है, वो एकदम शराब पीने वाला व्यक्ति और ये कॉफी तक नहीं पीती है, दोनों राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वैसी स्थिति हो गई। वो पीती ही नहीं है, कॉफी भी नहीं पीती और ये वोडका से भी इसका बेहाल है। कैसा क्रिएचर्स मिलाए हैं। देन he saw the pseudo schoolmaster and pseudo student seat himself on a block of wood. अब वो अपने सामने देखते हैं कि एक pseudo स्कूल मास्टर, मतलब pseudo का मतलब होता है छदम, आभासी, जिसने बेवकूफ बनाया हो, मतलब एक आभासी जिसने बताया था कि स्कूल मास्टर नहीं होता है वो, और एक स्टूडेंट जो भी उसने क्या बोला था, झूठ बोला था, वो दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, उसे एक लकड़ी के पीस पर बैठे हुए, वुड जो ब्लॉक होता है उस तरह का लकड़ी का पीस, ऐसा इस तरीके से जिस पर बैठा जा सकता हो, ऐसा लकड़ी के पीस पर बैठा हुआ दिखाई देता है। एंड लीनिंग हिज रेड चीक्स अपॉन हिज फीस्ट सिंक इनटू थॉट, और वो बड़े ध्यान से अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठी में इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूं, ऐसे मुट्ठियां बांध करके अपने लाल गालों को ऐसे टिका करके और बहुत ही आराम से सोचने की मुद्रा में वहां पर बैठा हुआ रहता है, सोच रहा होता है। द कुक फ्लंग एन एक्स एट हिज फीट, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, जो ओल्गा होती है वो क्या करती है, उसकी तरफ फ्लंग करना मतलब फेंकना, एक कुल्हाड़ी फेंक देती है उसके पैरों के पास। स्पैट एंग्रीली ऑन द ग्राउंड, और स्पैट, स्पीट का सेकंड फॉर्म स्पैट, स्पैट का मतलब थूकना, ठीक है, स्पीट, स्पेट, स्पेट, स्पेट मतलब थूकना, स्पैट मतलब थूका, बहुत ही गुस्से से जमीन पर थूकती है। एंड जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन अब्यूजिंग हिम, और उसको जज करते हुए जब उसके लिप्स को देखता है बेगर, तब उसे समझ में आ जाता है कि गालियां भी बक रही है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रही है। द बेगर ड्रीव अ लॉन्ग ऑफ वुड टूवर्ड्स हिम irresolutely, set it up between his feet and diffidently drew the X across it. एक बड़ा सा लकड़ी का गुटका जो है वो लेकर के आता है घसीटते हुए और उसकी तरफ लाता है और अपने दोनों पैरों के बीच में रख करके अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करना शुरू करता है। द लॉग टॉपल्ड एंड फेल ओवर, जब वो उस पर प्रहार करता है तो प्रहार फिसल जाता है, चूक जाता है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है। The beggar drew it towards him, breathed on his frozen hands, and again drew the axe along it as cautiously as though he were afraid of its hitting his golosh or chopping off his fingers. The log fell over again. जैसे तैसे अपने ठंडे ठंडे हाथों से फिर से वो कुल्हाड़ी को उठाता है और फिर से उस पर प्रहार करने जाता है, प्रहार करता है। अब की बार वो सावधानी बरतने की कोशिश करता है कि ऐसा ना हो कि पैर वेर कट जाए और पैर की उंगलियां वगैरह कट जाए, ठीक है, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाता है, उसकी कुल्हाड़ी चूक जाती है। Askewoodso wrath had passed off by now. He felt sore and ashamed at the thought that he had forced a pampered, drunken, and perhaps sick man to do hard, rough work in the cold. एस्केवोड्सो सोचते हैं, वहां से गुजरते हुए सोचते हैं कि मैंने भी क्या करा है अपने आप पर, मुझे उन्हें शर्म आती है कि मैंने भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो पैम्पर्ड है, ड्रंकन है, पिए हुए है, जिसको अपना शुद्ध नहीं है, होश नहीं है, और शायद मैंने एक बीमार आदमी को ऐसा हार्ड वर्क और ऐसा रफ काम दे दिया लकड़ियां काटने का। ऐसा नहीं हो लेने के देने पड़ जाए, अपने आप को काट पीट ले। नेवर माइंड, लेट हिम गो ऑन, ही थॉट गोइंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम इनटू हिज स्टडी, आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड। कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है, लेट हिम गो ऑन, और वो आगे की तरफ अपने डिनर जो डाइनिंग रूम होता है उसमें से निकल करके स्टडी रूम में चले जाते हैं। आई एम द डूइंग इट फॉर हिज गुड, मैं उसके भले के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। An hour later, Olga appeared and announced that he would had been chopped up. 1 घंटे के बाद में ओल्गा प्रस्तुत होती है और बताती है कि उसने लकड़ियां काट दी हैं। Here, give him a half a ruble, said Askewoodso. Askewoodso ने कहा कि उसे आधा रूबल दे दो, हमारे जैसे पैसा चलता है वैसा वहां पर रूबल चलता है, आधा रूबल दे दो। If he likes, let him come and chop wood on the 1st of every month. ठीक है, अगर वो पसंद करे तो उसे आने देना और उसे यहां पर क्या करना, लकड़ियां काटने के लिए देना, 1st of every month, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी वर्क फॉर हिम, और उसके लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे, यहां पर हमेशा उसके लिए काम मिलेगा, जनरेट होता रहेगा। पेज नंबर 60 के लास्ट के 2 पैराग्राफ हम छोड़ रहे हैं, इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।
and best of luck for your exams.